बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्फ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में हतमी मराहिल में तो काफ़ी दिनों से है, लेकिन अब दलाइल अटॉर्नी जनरल के भी और इलेक्शन कमीशन के वकील के भी मुकम्मल हुए हैं। आज बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी और जस्टिस अतर मनिल्ला की जानिब से भी, जिन्होंने ये कहा कि एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से निकाल दिया और इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उसे दुरुस्त करें। जाहिर है कि जब दुरुस्त करने की बात होती है तो गलतियों की बात होती है और गलतियां पाकिस्तान में बेशुमार होती हैं। उसकी दुरुस्तगी के अंदर फिर मज़ीद गलतियां होती हैं और यूँ ये गलतियां चलती चली जाती हैं। बहरहाल ये चूँकि केस ज़ेर समात है, उसके ऊपर कोई तबसरा हम उस तरह से नहीं कर सकते सिवाय इसके कि ये अब अगर गलतियाँ दुरुस्त करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो किस तरफ ये मामला जो है वो जा सकता है। इंतखाबात कलअदम हो सकते हैं, इंतखाबात का ऑडिट हो सकता है, ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं। और एक बुनियादी सवाल ये भी उठाया जा रहा है जो कि बहुत वैलिड भी नज़र आता है कि जब ये सारा मामला हुआ था तो उस वक्त ये नशिस्तें अगर पार्लिमानी पार्टी नहीं थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो फिर आज़ाद उम्मीदवार जब वहाँ पे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो उस तरह से उसका नोटिफिकेशन एक पार्लिमानी जमात के तौर पर क्यों हुआ, ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसकी मुश्किलात को बता रहा है। बहरहाल ये मामला आगे कहाँ तक जाएगा इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के इंतखाबात से हवाले। इससे पहले आपने देखा होगा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर 368 अरकान ने एक करारदाद पास की जिसमें यह मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और इस हवाले से काफ़ी सवालात भी उठाए गए। अब उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जो वर्किंग कमेटी है उसकी तरफ से कल एक मुतालबा किया गया है और ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट के साथ साथ कामयाबी तस्वुर की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलमी सतह के ऊपर कि ये जो वर्किंग ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस का, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बानी हैं तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उनके खिलाफ मुकदमा दुरुस्त नहीं है और उनको इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। गो के वज़ीर कानून कहते हैं कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इसके ऊपर बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट आती है जिसको कि आज दुनिया भर के अहम अखबारात ने शाया भी किया है जिसमें वाशिंगटन पोस्ट भी शामिल है, तो बहरहाल एक बहुत अहम सवाल जो है वो उभरता है और ये कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात जो है वो सामने आई है। ये भी याद रहे कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने एक पिटिशन जो है वो दायर की थी जिसके बाद वर्किंग कमेटी जो है उसने ये फैसला या ये जो मुतालबा है ये किया है। अभी थोड़ी देर पहले ऑन चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुस्तरद किया, इल्ज़ामात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाए। वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा, फिर इस मामले पे बात करते हैं। 2016 में हम पीआर फर्म हायर करते हैं यूके में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आज ये खत लिख रहे हैं यूएन वर्किंग ग्रुप को। आज वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के लिए के खिलाफ उसी पीआर फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। कि ये प्रॉपर एक कैंपेन नहीं, ये प्रॉपर एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ शब मारते हैं, कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ। सवाल ये है कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ थी, पाकिस्तान की रियासत कहाँ थी, और ये सब मामलात जो हैं इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी पे आज इमरान खान जेल में सहाफ़ियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की लॉबी बहुत मजबूत है लेकिन वो भी कांग्रेस के अंदर करारदाद मंजूर नहीं करा सकी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। बहरहाल एक बड़ी सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब के साथ एक मुनज़्ज़म अंदाज में नज़र आती है और अगर ये फंडेड है जिस तरह से ऑन चौधरी साहब ने कहा है तो इसके सबूत
हुकूमत पाकिस्तान को पेश ज़रूर करने चाहिए, क्या वो कर पाएंगे? ये सारे मामला हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं और हमें काफ़ी दिनों के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आमिर डोगर साहब एक्चुअली बहुत दिनों के बाद हमारे शो पे आए और बहुत चीफ विप भी अपनी जमात के तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो भी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर और मायानाज सियासतदान है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ डोगर साहब। एक तो ये जो आपने देखा होगा कि ये एक तो यूएन की करारदाद, ये इनका आ गया वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से, वर्किंग कमेटी का एक मुतालबा आ गया। इससे पहले कांग्रेस की अंदर भी एक अहम डेवलपमेंट हुई। ये ऑन चौधरी साहब ने भी कुछ इल्ज़ामात आयद किए। आपको लगता है कि वाकई कोई लॉबी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हक हक होता है और सच सच होता है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, ये सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। और 8 फरवरी को अवाम ने ये साबित किया। जिन नामसाइद हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, ऐसी मिसाल पाकिस्तान में कभी किसी पॉलिटिकल जमात के अगेंस्ट इस तरह के हालात नहीं बने। उसके बाद आज दिन तक जो हमारे साथ हो रहा है वो हालात भी आपके सामने हैं। इमरान खान आज पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनली एक मकबूल तरीन लीडर है। और पाकिस्तान जो 24 करोड़ आवाम का एक बड़ा मुल्क है, जिसकी पूरी दुनिया में एक से है, अब कैसे हो सकता है कि आप एक बंद कमरे में तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की फस्तायत की आवाज़ बाहर तक ना पहुँचे, इंटरनेशनल इदारों तक ना पहुँचे, दुनिया ना देखे। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो यूएन के वर्किंग ग्रुप का ये कहना कि आप आलमी इंसानी हकूक, सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, एक लीडर को आपने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है, ये इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और कांग्रेस की, यूएस कांग्रेस की इतनी बड़ी तादाद के अंदर ऑलमोस्ट यूनानिमस एक रेजोल्यूशन का पास हो जाना, ये कितनी बड़ी बात है और ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अब अगर ये ना माने हुक्मरान और हमारे अशराफिया, सही बात है आपकी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है इमरान खान की, कि आज उसका जवाब कौन दे रहा? ओन चौधरी। देखे ना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। सबसे बड़ी कामयाबी है कि आज दुश्मन मुखालफत पे आ गया, रऊफ हसन पे हमला कौन कर रहे हैं? ख्वाजा सरा। ये हमारी कामयाबी है। लेकिन सवाल ये भी है कि फलस्तीन में 40,000 बच्चे रहेगा, लोग मारे गए, उनके लिए कोई वाने नुमाइंदगान में करारदाद नहीं आई, कोई वर्किंग कमेटी इस तरह से नहीं बोली। कौन सी ऐसी ताकत है तहरीक इंसाफ के पास कि ये सब इदारे आपके सिर्फ साथ? अवाम की ताकत है और अल्लाह उसके साथ। अल्लाह फलस्तीनियों के साथ। मैं आसमा जुमेरात को मिलकर आया हूँ खान साहब को। जिस मुश्किल हालात में इतने बड़े लीडर को रखा हुआ है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये वक्त तो गुजर जाएगा। जिस मुश्किल हालात में, मैं खुद भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं इन्हीं दिनों में पिछले साल 4 महीने मैं भी सख्त अज़ियत गर्मी की जेल काट कर आऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मुकदमात में, किन झूठे और फरसूदा इल्ज़ामात में, जहाँ तक गजा और फ़लस्तीन की बात है, आज अगर इमरान खान होता तो उसकी आवाज़ गूंज रही होती पूरी दुनिया के अंदर। हमारे तो हुक्मरान लेट गए हैं, सो गए हैं। IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट दिया है, और कल से जो वो अजाब इस कौम के ऊपर नाजिल हुआ है, महंगे टैक्सों की शक्ल में, और तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स लगाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं मुझे बताएं मुल्क जा कहाँ है? ये मैं सिर्फ एक शख्स की नफरत में पूरे मुल्क को अपनी अना की भीड़ चढ़ा दिया। अच्छा, मैंने सिर्फ एक शख्स की नफरत जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है उस पे मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब, ये जो करारदाद और करारदाद के बाद अब यूएन की तरफ से एक वर्किंग कमेटी का आना और ये कहना, मुतालबा करना कि आप उनको हक दें, इंसाफ दें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं। लेकिन जी ये कोई नई बात नहीं। मैं समझता हूँ इससे पहले भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी पूरी दुनिया ने मुतालबा किया था, फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी, और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकली हर पार्टी का हक है उसकी, अब दुनिया में अपनी मुहिम चलाते हैं, ये भी चला रहे हैं। देखना यह है कि लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाकी इनका डेमोक्रेटिक राइट है। मैं तो ज़ाती तौर पर एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जुडिशल सिस्टम दिन ब दिन पहले से बेहतर होता जा रहा है। आप वो पुरानी अदालतें इफ्तिखार चौधरी वाली या क्यूम वाली या अरशाद हसन खान वाली का आज की अदलिया के साथ मवाजना करें तो बड़ा फ़र्क है।
आज देखिए जैसे बेशक किसी केस में किस जमात को रिलीफ मिलता है या किस जमात को नहीं मिलता, ये एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन जुडिशरी हमारी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, और आज़ाद होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। आज़ाद का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, मैं तो नहीं अभी करूंगा। हमारे लिए तो खुशी की बात है लेकिन कि उनकी बात भी सुनी जा रही है, बहरहाल लेकिन बेहतर होती जा रही है, बहरहाल बेहतर होती जा रही है। और पाकिस्तान में जमहूरियत का मजबूत होना जो है वो देखें, फंडामेंटल राइट्स का कोई पॉलिटिकल वर्कर हो या साफ़ी हो या कोई भी हो, हर किसी का बुनियादी हक है। और पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो कभी भी आइडियल नहीं रहा, जिसके ऊपर पहले भी दुनिया में उंगलियां उठती रही हैं, और अब भी देखें एज ए पाकिस्तानी मैं अपनी इंसल्ट महसूस करूंगा कि कोई बाहर का इदारा हमारे मामलात में हमें हदायत दे या सिफारिश करे या डिक्टेशन दे, तो है तो हमारी ये इंसल्ट। लेकिन सोचना ये हमारी पॉलिटिकल क्लास को चाहिए, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ भुट्टो शहीद को जान देने का, क्या फ़ायदा किया बीबी शहीद को जान देने का, मियां नवाज शरीफ की जलावतनी का, आज हम कहाँ पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर, ये चीज़ें क्लोज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, ऐसी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि फिर किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। सही बात है, दुरुस्त बात तो है। ये अगर आप सिर्फ लेकिन ये पॉलिटिकल क्लास और आपकी ख्वाहिश हो सकती है, यहाँ सबकी ख्वाहिश मैं टीवी पे बैठ के मैं आप अगर मैं कहूँ तो मैं तो इस ख्वाहिश का इज़हार कर सकता हूँ। सही बात है, वही मैं कह रही हूँ। अगर मैं डिसीजन मेकिंग में होता तो मैं जरूर इसके ऊपर अपनी राय फैसला भी देता, लेकिन क्योंकि मैं और आप राय दे सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं या पाकिस्तान के उन लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं जो इस मुल्क में चाहते हैं कि निज़ाम अदल बेहतर हो और एहतसाब सब का हो। बिल्कुल। अब यहाँ देखें, हम अगर कैदियों की माजरत के साथ अगर कैदियों की भी बात करते हैं, हम मेरा भाई की बात बिल्कुल ठीक है किसी कैदी के साथ, लेकिन यकीन जाने जेलों में मैं खुद आप जेलों में जाए ना, जिसके पास 1000 रुपया नहीं हो ना दिन का या 2-4 दिन का, जो उसके साथ अशर होता है आप वो जेल में देखें। यानी कि कैदी भी सोर्स ऑफ इनकम है इस मुल्क में। आप अब किसी की मुलाकात के लिए जाए ना तो वो कहता है 100 के नोट कोरे कोरे ले आइएगा और चुपके से वो कहीं मुझे अंदर पहुंचा दें, क्योंकि वो जो भाई रहा है ना अंदर, भाई भी जेल में रहा है, जो कसूरी बंद करते हैं, जो वो चक्कर में बंद करते हैं, जो गिनती का लफ्ज़ है, वो गिनती भी पैसों से होती है। और मैं इनको पता है कि खान साहब को पहले मैं एक दिन कहा था जेल रिफॉर्म जरूर करें। और यही मैं मरियम बीबी से भी कहूंगा कि जेल रिफॉर्म सबसे पहले करें। अब तो सभी हुआ है, सभी हुआ है। और यकीन जानिए तो जेलों में रहने वाले जो लोग हैं ना, आप हम तो आजाद हैं, चलो बाहर भी लेकिन देखिए ना, बाहर भी जेल ही है, लेकिन जो जेल के अंदर है यकीन जानिए वो मजबूर और बेकस लोग हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। और उनके भी राइट्स हैं हर एक को। वो आज खान साहब ने कहा है कि एक नहीं दो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो टैक्सों, बिल्कुल सही बात की है टैक्सों के हवाले से जो उन्होंने बात की है, लेकिन जेल के अंदर भी एक नहीं दो पाकिस्तानी चल रहे हैं, सबके लिए 4 पाकिस्तान है। अमीर के लिए अलग है, 500 रुपए जो नोट देता है उसका और पाकिस्तान है, 1000 रुपया जो देता है और है, जो 2000 देता है, जो 1 लाख तक, और यही हाल इंसाफ का भी है। लेकिन अफनान साहब, ये बात जो बिल्कुल एक तो जेलों के हवाले से, लेकिन आप अब मोतरज़ हैं कि ये वर्किंग कमेटी का वज़ीर कानून कह रहे हैं अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। क्या आप हुकूमत कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था? अब सारा इल्ज़ाम जुल्फ़ी बुखारी पे लग रहा है, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, हुकूमत कहाँ थी उस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा नहीं किया पीटीआई ने। इससे पहले तकरीबन 1 साल पहले एक इन्होंने, आपको याद होगा, एक पिटिशन साइन करवा ली थी बहुत सारे लॉ मेकर से, और वो बेसिकली यही थी, इसी तरह की बातें थी जो अभी इसमें हुई है। उसको काउंटर फिर हमने किया था लास्ट ईयर ही। लेकिन मैं वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि मैं बिल्स चेक कर रहा था कि मेजर बिल उनके कौन से पास हुए हैं इन द लास्ट 1 मंथ। तो आप ज़रा सुने बिल कौन से पास हुए हैं। हाउस पासिस बिल टू फोर्स वेपन डिलीवरीज टू इसराइल। बाइडन ने रोका, कांग्रेस ने कहा नहीं, फोर्स किया कि तुम वेपन डिलीवरीज करो। साइलेंस क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल। एक्सपेंड डेफिनेशन ऑफ एंटी सेमिटिज्म। ये बिल पास हो रहे हैं और साथ इमरान खान साहब का बिल पास हो रहा है। ये है, ये जो हम बात करते हैं ना कि ये सारा एक एजेंडे के तहत बाहर से लाके ये, क्योंकि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कांग्रेस और जो इनकी जो हाउस है इनका सेनेट, ये सारा उनके कंट्रोल में। एपैक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अमेरिकन इजराइली पब्लिक अफेयर्स कमेटी। एपैक अगर चाहे ना तो वो कल एक बिल ले आए कि औरत को मर्द डिक्लेयर कर दो और मर्द को औरत डिक्लेयर कर दो। आपकी सारी बात दुरुस्त है, मगर सवाल ये है कि एक लॉबिंग, आप कहते हैं कि लॉबिंग कर रही थी तहरीक इंसाफ, पैसे लगा रही थी, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास ये लॉबी है, उनके पास वो। हुकूमत उसका काउंटर करने की बजाय अब बैठ के बातें क्यों करिए? आई मीन उनको उस वक्त आप रोकते, आप भी कोई एक लॉबी ले आते, आप रियासत हैं, आपके पास इख्तियारात थे,
देखें, ये आप पहले समझें कि देखें वो अपने एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लॉबी नहीं हो रही, लॉबी भी है लेकिन वो एसेट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने। मुझे बता देना, मैंने आपको ये बिल गिनवाए हैं, साइलेंस क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल, एक्सपेंड डेफिनेशन ऑफ एंटीसेमिटिज्म, ये मैं 3-4 बता रहा हूँ, इसके अलावा भी है। इमरान खान साहब के अगर वो उधर से आया, इलेक्शन की ऑडिट की बात करें ना, उसको उसके साथ कैसे आप रिलेट कर सकते हैं? उसको इससे रिलेट कर रहा हूँ ना कि वो बिल नहीं पास करते किसी और के हक में। आप मुझे बता दें किसी और पूरे दुनिया में 50 मुल्कों में सर वहाँ लॉबिंग काम करती है। लॉबी काम नहीं करता, एसेट काम करता है। ये देयर इज अ डिफरेंस। लॉबी तो पैसे देके हो जाती है। ये तो मुझे आप बता, इजराइल के एम्बेसडर ने यूएन में खड़े होकर ये कहा था कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। ये वीडियो मौजूद है, अगर आप कहती हैं मैं आपको भेज देता हूँ। किसी और पाकिस्तानी लीडर के बारे में कहा, भुट्टो साहब के बारे में कहा, मियाँ साहब के बारे में, किसी के बारे में और कहा, इनके बारे में कहा है। लेकिन अच्छा तो इसके अब जी मैं ये समझता हूँ कि ये अफसोसनाक मामला है कि आप अपने मुल्क को इस तरह जाके अच्छा ये अंदरूनी मुदाखलत है। बिल्कुल अंदरूनी मुदाखलत है। लू जब कहता है तो वो अंदरूनी मुदाखलत अच्छी थी, मामला ठीक नहीं है, तो वो अंदरूनी मुदाखलत नहीं, वो जो इनको जो सपोर्ट करती है अंदरूनी मुदाखलत, वो ये कहते हैं बहुत अच्छी है। और जो इनके ख्याल में जो बनी थी खुद ही इन्होंने कहानी सैफर वाली, वो जो है वो बड़ी बुरी है। अच्छा, ये भी डोगर साहब एक तो जवाब दीजिएगा। उन्होंने ये मतलब इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है कि जूइश लॉबी जो है वो इजराइल की जो लॉबी है वो सपोर्ट कर रही है इस करारदाद को, इस तरह की सारी चीज़ों को। एक तो इसका आपको जवाब देना है, और दूसरा मुदाखलत का इल्ज़ाम आप लगाते थे अमेरिका के ऊपर, वही अमेरिका की कांग्रेस जो है वो आपके हक में कर रही है, तो ये मुदाखलत नहीं है आपके ख्याल में? मेरे भाई ने जो जवाब दिया मेरे लिए मोहतरम है। मैं हैरान हूँ कि बात क्या हो रही थी, उनके जवाब। वो एक लेजिस्लेटिव हाउस है, उनका जो भी बिजनेस वो टेकअप करते हैं वो उनका इख्तियार है। आप तो ये देखें कि एक शख्स जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, दुनिया का आज एक पॉपुलर लीडर है, उसको कांग्रेस ने डिस्कस किया, उसको यूएन की जनरल असम्बली ने डिस्कस किया। आसमा अब मेरी बहन है, मैं रमज़ान के महीने में उम्रे पे गया, मैंने सऊदीज़ की गाड़ियों के पीछे इमरान खान की तस्वीरें देखी, मैंने तवाफ़ में लोगों को उसके लिए दुआएं करते देखा, मैंने फ़लस्तीनी, इजरायली, यमन के मुसलमान, मिस्र के मुसलमानों को उसके लिए दुआ करते हुए देखा। तो आज आलम इस्लाम का एक लीडर है, वो पाकिस्तान का बड़ा लीडर है। एक बार आप उसको छोड़ें तो सही, फिर आप देखें कि पाकिस्तान और दुनिया किस तरह उसके नीचे निकलती है। ये जो एक सवाल तो डोगर साहब अपनी जगह पे बड़ा अहम है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, ये हमें दूसरों से नहीं, हमें पाकिस्तान में बहरहाल वो एक मकबूल लीडर है पब्लिक से, और आज पब्लिक इमरान खान के साथ है। नहीं चले, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मर्जी हरबे हेले इस्तेमाल कर लें, जो इस तरह के मर्जी मामलात कर लें, हक और सच तो होकर रहेगा। तो फिर अगर सुबह तो होकर रहेगी। नहीं सही है, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो मकबूल तरीन भी है, मगर कश्मीर का मसला हो या फलस्तीन का मसला हो या दीगर, देखिए आप कांग्रेस की जो बात होती है कि कांग्रेस के अंदर कोई ऐसे ये तो हुकूमत की नाकामी है ना, लॉबिंग है इसके ऊपर। हमें तो अपोजिशन में, ये तो हुकूमत की नाकामी है ना। इजराइल का इशू मैंने असेंबली में कट मोशन पे फॉरेन पॉलिसी पे बात की कि आपकी तो फॉरेन पॉलिसी भी कंप्रोमाइज्ड है। आज जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो भी आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी ने कहा। हुकूमत है पाकिस्तान ने, मैं सलाम पेश करता हूँ ईरान को और बाकी मुल्कों को जो फलस्तीनी गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हुए। बिल्कुल सही है, हुकूमत कहाँ है? इतना असर-ओ-रसूख है तहरीक इंसाफ का, तो फिर 5 अगस्त को जब कश्मीर का मसला हुआ तो उस वक्त वो असर-ओ-रसूख क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? सवाल तो ये भी है सर, आपके दौर में जब हमारे कश्मीर का जो मसला नुमाइंदे हैं उन्होंने बढ़कर बात की, करारदाद पास हुई पूरी दुनिया में। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब गए, उन्होंने विजिट्स किया अपने हमसाया ममालिक के, सिवाय खामोशी के आपकी कोई सफारती कामियाबी उस वक्त हमें ये आपकी कामयाबी है जो हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल ये कामयाबी है। कामयाबी इसलिए होकर रहेगी कि तो सच है, सच कभी छुपता नहीं है। कितने दिन जेल में डाल लेंगे उसको? तो आपको लगता है कि रिहाई उनकी बहुत रिहाई होनी चाहिए, हो जाएगी? ये दबाव बढ़ रहा है, रिहाई होनी चाहिए, और भी दबाव बढ़ बाकी मुकदमात जितने बना लें, 1 बना लें, 2 बना लें, 10। कभी दुनिया में ऐसी मिसाल है कि आज 1.25 साल हो गया खवातीन हमारी सख्त अजियत की जेल में है। क्या कसूर है यास्मीन राशिद बहुत से बेगुनाह वो लोग, मिनिस्टर हेल्थ थी, मैं विटनेस हूँ जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की टेस्ट की रिपोर्ट्स का मामला आया। उन्होंने कहा सर मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मुझे ये लगता है कि उनके साथ ज्यादती है, उनको जाना चाहिए। इमरान खान ने कहा बिल्कुल ठीक, दुरुस्त बात है। ये तो साहब, ये तो क्या कसूर है आलिया हमजा का, जो एक पढ़ी लिखी लड़की है, आपके प्रोग्रामों में भी आई, वो एक इंजीनियर है जो पार्लिमानी सेक्रेटरी रही,
3 मिनिस्ट्रियों को उसने चलाया। पहले उसको 6 महीने आपने लाहौर घुमाया, फिर सरगोदा सनम घुमाया, जावेद है, फिर मियां बहुत वाली सारे और घुमाया, लोग हैं, आज बिल्कुल। गुजरांवाला की सख्त जेल में सनम जावेद और वो कोई इसकी इंतहा, अच्छा, अब इसका कोई इसकी जवाब हद जो है वो मैं लेती हूँ। ये चंद सब कुछ आप कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। ये सारी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सी ज्यादती हो रही है, सर अंदरूनी मामला आते हैं ना हमारे। इतना बड़ा जुल्म। देखें ये तो बड़ी मैं सच्ची बात है। मैं क्योंकि सरगोदा में उस दिन मैं लकीली सरगोदा के नज़दीक था, तो वो सनम जावेद और उनकी पेशी हुई। अब सरगोदा ना उनके ऊपर वो, अब सरगोदा का तो मैं भी हाई फिटनेस को वहाँ उनकी वो मौजूद ही नहीं थी, उनके ऊपर पर्चा हुआ हुआ है। ये अदल नहीं है। अदल होना चाहिए और औरतें किसी भी पार्टी से हो, फीमेल स्पेशली, मर्दों के साथ या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ जो अब पहले भी होता रहा है पाकिस्तान में, और ये पता नहीं कब तक हम भुगतेंगे, लेकिन फीमेल के साथ तो यकीनन बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूं, आप कर दे, फिर मैं देखिए मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इनकी खवातीन अंदर, हमें कोई खुशी नहीं है। और ये बेहतर ये बात ठीक कह रहे हैं चंद साहब, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ। अच्छा होता है ये मामला मर्दों में ही हल हो जाता, औरतों तक नहीं जाता, लेकिन ये अफसोसनाक मामला है। और ये अच्छा होता कि मरीम नवाज साहिबा को भी उनके वालिद के सामने जो है वो अरेस्ट ना किया जाता। गलत हुआ। जिस तरह शहबाज साहब की जो फैमिली की तो उसी से हमें सीखना चाहिए, इनको निकाला और हमारे जो है जो सियासतदान थे उनकी फैमिलियों को तंग किया गया, लोगों के घरों में घुसा गया, वो भी नहीं होना चाहिए था और ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सीखना तो चाहिए ना गलतियों से, जो आपके साथ हुआ सबसे वो ज्यादा आइंदा तो नहीं होना चाहिए। और फिर जिसका जोर चला वो तो निकल गए, और जिसका जोर नहीं चला, जो बेबस औरतें हैं वो अंदर हैं, तो ये भी तो एक ज्यादती वाली बात है ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे SIC का क्या होगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इसके ऊपर भी बात होगी। और जो बजट हुआ है उसमें अपोजिशन का, हुकूमत ने तो एक तरह से बम गिराया ही है अवाम के ऊपर, उसके ऊपर क्या मामला चलेंगे और तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ब्रेक से पहले हम अफनान साहब बात कर रहे थे कि सब कुछ है, एक हुकूमत नाम की चीज़ भी मौजूद है जिसके पास सबूत भी होते हैं, इल्ज़ामात की बजाय सबूत के साथ बात होती है। अब इतनी फंडिंग की आप दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन सबूत आपके पास सरे दस्त लगता है कि नहीं मौजूद। देखिए मैं आपको जब इन्होंने पिछली दफ़ा कैंपेन की थी तो उसको काउंटर जो है वो जब हमने किया तो मैं भी उसमें था इन्वॉल्व, तो मुझे अंदाज़ा है इन्होंने पूरी दुनिया में अपने जितने लोग थे उनको ये कहा कि तुम सारे जाओ अपने जो रेलेवेंट जो MPs हैं उनके पास, और उनसे ये कहो कि अगर आपको वोट चाहिए तो फिर आप हम ये इमरान खान के हक़ में करारदाद जो है लेके आएँ या उसके हक़ में जो है वो बातें करें। और ये पूरा बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने किया और बड़ा अच्छा मैनेज किया। फिर हमने उसे काउंटर भी किया, लेकिन ये होना इस तरह नहीं चाहिए। बदकिस्मती है कि हमारे मामला अब अमेरिकन कांग्रेस में जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ से बिल आ रहे हैं और वहाँ से जो है वो इस तरह की डायरेक्शंस आ रही हैं। अफसोसनाक है, बेहतर ये होता कि हम अपने सारे मामला तब मीशत भी देख लें, IMF ही तो डील कर रही है, वो ठीक है, आपसे नहीं कर रही है, जब से कर रही है, कई हुकूमतों में कर रही है, मगर बहरहाल ये जो बजट आया है ये भी तो IMF का ही बजट है। देखें बात ये है कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं ना वो पाकिस्तान को चाहती हैं कि वो ना वो तरक्की करे ना वो फेल हो, और ये IMF वाला ही चलता है। सारा इल्जाम बैरूनी कुव्वतों पे डालते हैं हमने क्या करना है, हम भी तो कुछ 2016 में हमने IMF प्रोग्राम खत्म किया था ना। सही किया। 3 साल पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं गया ना, उसके बाद किसने आगे क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करके पूरे मुल्क की तबाही फेर दी। तो मैं ये एक्चुअल इन रियलिटी है, ये वो बड़े ताकत देखे ना, IMF आपकी फाइनेंशियल उसको कंट्रोल कर ले, इमरान खान साहब के थ्रू आप पॉलिटिक्स कंट्रोल कर ले, तो आपने पूरा मुल्क कंट्रोल कर लिया। और वो इसी तरह ही उनका काम चलता है। और वो देखें बात सिस्टम की इंसान के सामने होती है, ये इल्जाम देखिए ना, अदालतों पे इल्जाम लगा के, इंटरनेशनल लॉबी पे इल्जाम लगा के, हर चीज को हुई है पाकिस्तान के अंदर खराब चीजें अफनान साहब, उसको ठीक करने के लिए भी तो हुकूमत को ही आगे बढ़ना है ना, वो तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, वो हुकूमत नहीं करना है, हुकूमत कर रही है, लेकिन अभी तो देखें ना कोई इसके अलावा हमारे पास चारा ही नहीं है IMF के अलावा। आप मुझे बता दें बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, अगर हम नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, 1000 रुपये का हो जाएगा डॉलर,
और अगर हम जाएंगे तो फिर जो मुश्किल फैसले वो करने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये समझना है फिर तो नेशनल कौम हाँ। कि ये अगर हम अपने बजट खुद देंगे तो वो कौम के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। ये तो पता नहीं अगर कब हम होगा। नहीं हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3 साल इस मुल्क में नहीं उधर का बजट आया, तो हुआ है, ये हो सकता है दोबारा। अच्छा, अब लेकिन अब ये तो सही है, सत्य ना। लेकिन चंद साहब अब चीज़ों को जिस तरह से जिस मेहनत के साथ बिगाड़ा गया है उसको ठीक भी तो करना है। ठीक करने के लिए क्या, आज जरदारी साहब कह रहे थे कि मफाहमत की तरफ दोबारा बढ़े, सिर्फ कह देने से चीज़ें ठीक होंगी या मफाहमत की तरफ जाना भी पड़ेगा? लेकिन जी पीपल अमली पार्टी, तौर मैं पीपल पार्टी की बात करूंगा। पीपल पार्टी मफाहमत की बात करती है तो हम पीटीआई से भी और नून लीग दोनों से बात करते हैं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से हम मुखातब होते हैं। लेकिन अगर हमें आगे से जवाब ना मिले तो हम क्या ज़बरदस्ती तो हम इनकी मफाहमत नहीं करवा सकते। पीपल पार्टी तो यही कोशिश कर सकती है, ये डोगर साहब बैठे हैं, हम पीटीआई के दोस्त, हमारे भाई हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, सारे पुराने पॉलिटिकल फैमिलीज़ के हैं। हम जब आपस में बैठते हैं हम यही कहते हैं कि इस मुल्क में लड़ाई से ये मुल्क नहीं चलेगा, कोई भी इक़्तिदार में हो, नून हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, आप हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, आप अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे, फिर हम बैरूनी मदाखलतों को, बैरूनी ताकतों को ताने देते रहेंगे। बैरूनी ताकतों को उसी वक्त अब क्या मौका मिलता है। चंद साहब, इस वक्त रुकावट क्या सीधी सी रुकावट? बात है, मैं समझता हूँ कि कमजोरी है सियासतदानों की, पॉलिटिकल फोर्सेस की कमजोरी है, बिल्कुल कमजोरी है। अगर आप मुफाहमत का हाथ मैं कहता हूँ अचक जहीर साहब और मौलाना साहब, अचक जहीर साहब, मौलाना साहब, ये हम जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद मैं और हमारे 3-4 दोस्त, हम इंडिविजुअली हम खुद पीटीआई के लोगों के पास गए कि यार अब भी वक्त है, नून लीग के लोगों से हम मिले। अब आगे भी मैं समझता हूँ कि ये 6 महीने गुजरे, साल गुजरे, खान साहब की ज़मानत हो या ना हो, बाहर हो या अंदर हो, ये मुल्क चलना तब भी है कि हमने सियासतदानों ने बैठ के सोचना है, कुछ रेड लाइन हमने बनानी है इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए। इस वक्त तो हम खान इंडिविजुअल, साहब के बगैर तो ये नहीं हो सकता, और वो कहते हैं मैंने इन 2 जमातों से बात नहीं की। मैं कहता हूँ जमातों से बात वो भी करेंगे, अल्टीमेटली करनी पड़ेगी, मुल्क नहीं चल सकता। मैं ये कहता हूँ खान साहब भी हो तो पहले खान साहब इक़्तिदार में थे, मुल्क चला था? कोई लड़ाई की वजह से नहीं चला ना, लड़ाई की वजह से फिर बाद नौबत अदम एतमाद तक पहुंची। एक पेज पे थे, सेम पेज पे थे, ताकतवर भी थे, जुडिशरी भी थी, नैब भी था, एस्टैब्लिशमेंट भी थी, हर चीज़ थी, सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, लड़ाई सियासतदानों की आपस में शिद्दत थी, पोलराइजेशन थी। अब भी मैं समझता हूँ कि नहीं आ सकेगी और ये मफाहमत करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब को पहल करनी पड़ेगी और पीटीआई के दोस्तों को या अमर डोगर साहब जैसे सियासी लोगों को आगे करना पड़ेगा और ये जो वकील है उनको वकीलों वाला काम करने दें, सियासतदानों को सियासतदानों वाला काम करने दें। सही बात है, ये डोगर साहब, ये ट्रेन ये में मैं सोचती चली समझता जा हूँ रही कि जो है। पॉलिटिकल लोग हैं अवाम के लिए करना है ना, किसी ने अपनी जात के लिए नहीं करना। इसके बाद अगर क्या आप होगा? सिर्फ इक़्तिदार के लिए ये करना चाहते हैं, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स दींगा मुश्ती, तो फिर अवाम भी देख रहे हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। यकीन जाने, जिन लोगों को यकीन जाने, आसमा जब गाँव जाते हैं, देहातों में जाते हैं, लोग कहते हैं मेरा बिजली के बिल में 4000 की कमी है। कितना बिल है? 28,000, 26,000। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर चला जाए वो स्लैब 6,000 पे चली जाए। कोई अजीब वापडा के इन बाबुओं ने, गोरख धंधों ने, यकीन जाने, मैं अजीब गोरख धंधा अपनी नलायकियों की वजह से कमीशन खाई, IPPs में सारे वो कैपेसिटी चार्जेस, पता नहीं क्या क्या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ, तो उसकी सारी सजा आवाम भुगत रही है। ये असल मसाइल हैं जिसके ऊपर माजरत के साथ अभी जो हमने बजट में देखा, पीपल्स पार्टी भी नहीं बोली। पहले उन्होंने कहा हमारा झगड़ा है, हम नहीं होने देंगे। हमने एक टोकन एहतजाज किया ना सर, टोकन किया, मगर आप लोगों ने पहले हाइप देखी, उसके बाद मेरी बात, अगर हम बजट पे वोट ना देते, हुकूमत चली जाती, हुकूमत चली जाती तो क्या क्राइसिस होते? अगली हुकूमत पीटीआई ने तो किसी के साथ बैठ के बनानी नहीं थी, फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं, फिर अरबों रुपया कौम का, 1 खरब रुपया तो ऑलरेडी अगर कैंडिडेट्स का खरबों से ज्यादा लगा है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आवाम के टैक्स का पेड़ जो 67 अरब लगा है, तो फिर हम इलेक्शन की तरफ डोगर साहब, फिर आप ना बातचीत करते हैं ना आपके लीडर, और जाहिर है खान साहब के बगैर तो कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। वो अपनी जगह किसी को नॉमिनेट भी नहीं करेंगे, उनकी कोई जमानत भी नहीं है कि वो किसी की बात को मान लेंगे। फाइनल फैसला तो उनका होगा, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? खान ने कब कहा है कि मैं बातचीत नहीं करूंगा? खान साहब ने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो 8 फरवरी को हुआ उसका भी अजाला होना चाहिए, मशरूत बातचीत। जी, हुकूमत को देख, इसके कोई TORs बनेंगे ना, लफाजी तो नहीं है, अभी तो सब लफाजी हो रहा। हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए कोई जेस्चर देना पड़ेगा। हमारे जो बेगुनाह पंजाब के अंदर कैदी हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने सख्ती की हुई है उसको नरम करना पड़ेगा। और उससे बढ़कर कुछ ना करें। इमरान खान साहब ने जुमेरात को ये पैगाम मुझे दिया, ना वो अपनी ज़ात की बात करते हैं, ना वो अपनी रिहाई की बात करते हैं,
ना अपने मुकदमात में रिलीफ की बात करते हैं। सिर्फ इन अदालतों को, जो कि नदीम भाई ने कहा अच्छी बात है, हम एक इर्तिकाई अमल से गुजरे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है, इन अदालतों को इंसाफ करने में बस। लेकिन इमरान खान सिर्फ इंसाफ मांगता है। अमर भाई एक में इंसाफ के मामले में ये खलल ना डाले। जो 8 जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का खत और उसके अलावा जजेस को जिस तरीके से मुदाखलत की जाती है, आप सब जानते हैं, बच्चा जनता, आप तो सोशल मीडिया ने हर चीज एक्सपोज कर दी। सिर्फ इमरान खान इंसाफ मांगता है। अच्छा, तो इंसाफ दे दें, ये मामला आगे खुद ब खुद बढ़ेंगे। ठीक बात है, सिर्फ इंसाफ। देखिए आमिर भाई, आप 8 फरवरी की बात करते हैं। 1988 में शहीद बीबी से पंजाब छीन लिया गया था, सबको याद है। 2008 में बीबी इलेक्शन के दौरान शहीद हो गई। इलेक्शन देख रहे हैं ना, इलेक्शन, जिस इलेक्शन में एक लीडर को शहीद कर दिया जाए, उससे बड़ा रिग्ड इलेक्शन क्या होता है। लूला लंगड़ा इख्तिदार दिया गया। 2013 भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, 18 भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, फिर 2008 ये इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। सारी जमातें इसकी बेनिफिशरी भी रही हैं, इसकी विक्टिम भी रही हैं। सबको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। किसी ने इख्तिदार लिया है या कोई अपोजिशन में रहा है, जब सारे बैठ के माफी मांगेंगे ना, तो 8 फरवरी का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। लेकिन अपना अपना सच है ना डॉक्टर लेकिन साहब, वो अगर मैं कहूँगा मुझे मिलना है ये गिलास का पानी, ये मुझे मिलना है तो ये इंसाफ है, ये आपको मिलना है तो ये गलत है, ऐसा मसला नहीं होगा। ये कि आपकी याददाश्त जो है वो 2022 के बाद से शुरू होती है, इनकी याददाश्त जो है वो 2018 से 22 पे खत्म हो जाती है। इनकी फैमिली इलेक्शन 85 से पहले की लड़ रही है। मैं इनकी जमात की बात कर रही हूँ, इनकी नहीं। समझ तो है ना सिस्टम के, समझ 85 से तो बात फिर आप करेंगे। खुद बताइए कि 18 का इलेक्शन आप नहीं मान, आप कहते हो उस पे बात ना हो, ये कहते हैं 24 पे बात ना हो, और इसके बाद 13 पे बात होनी चाहिए। देखिए, 13 पे बात ना हो। इलेक्शन हमारी लीडर 8 में शहीद कर दी गई जी। हर इलेक्शन में मुदाखलत तो रही है। हर इलेक्शन को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक रिजल्ट हासिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो कुछ आसमां बहन 24 में हो गया, वो पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इलेक्ट्रो रिफॉर्म उस कमेटी का हिस्सा था, 13 में भी और 18 में। मैं समझता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी आज़ाद खुद मुख्तियार इदारा है, इस 24 के इलेक्शन में अपना एक आईनी रोल अदा करके मुल्क को आगे बढ़ाएगा। 70 के बाद कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें उंगली ना उठी हो। और क्या हुआ, यानी कि उसने अपना वकार भी खो दिया, और फिर आगे जो हमारे साथ स्पेशल सीट्स में अभी उस पर मैंने बात करनी है, एक ब्रेक लेनी है मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे मसले हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे हैं। ब्रेक के बाद क्या ये नशिस्तें वाकई तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं या नहीं, और तहरीक इंसाफ ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पार्लियामेंट को काम करना है अफनान साहब, मैं इसलिए बात करके डोगर साहब से के पास भी जाना है इसी इशू के ऊपर। पार्लियामेंट की कमेटियां पूरी तरह से नहीं बन सकी, इतने महीने हो गए, अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आप अभी तक तनाज़ा हल नहीं कर सके, ये किसकी नाकामी है? देखिए, बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो एक पैनल इन्होंने देना होता है अपोजिशन ने, और उसमें से जो हुकूमत एक बंदे को सेलेक्ट करके लगा देती है। अब वो पैनल आ ही नहीं रहा था, जब पैनल आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी। क्यों पैनल आपकी तरफ से नहीं आ रहा? देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन के पास जाती है। नदीम अफजल चंद साहब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, बाकी लोग भी। 18 के अंदर हमने कोई पैनल नहीं मांगा था। मैं खुद रूलिंग पार्टी का चीफ विप था, और हमने फौरी शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बना दिया। ऐसा ही है। और 6 माह के बाद शहबाज शरीफ साहब एक दिन असेंबली में शहबाज आए, शरीफ साहब जेल में थे और मुझे बुलाया। नहीं, जेल में नहीं थे, अच्छा। खुद इलेक्ट हुए जी। अच्छा। उसके बाद मुझे बुलाया कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, मैं अपनी जगह अपना नॉमिनी राना तनवीर साहब को दे रहा हूँ। हमने इलेक्शन करा दिया। देखें, ये अपोजिशन का एक प्रेरोगेटिव है। अब क्या मसला है? आपने शेख वकास का नाम दिया था। हमने शेख वकास अकरम साहब का नाम दिया है, वही हमारा एक नाम है, वो अपोजिशन का नाम है। हम यही चाहेंगे हुकूमत से कि उसको कंसल्ट करके और आगे उस कार्रवाई को आगे चलाएं। मगर डोगर साहब, आपकी जमात में इतनी लड़ाई है इस वक्त, मतलब शेर अफजल ग्रुप साहब उनका एक अलग है, उनका एक अलग है, शेख वकास साहब की फवाद चौधरी से लड़ाई हो रही है। फवाद चौधरी चले वो आपकी पार्टी में नहीं है, खान साहब ने कल कोई कह भी दिया आज के भाई बाद में फैसला करेंगे कि कौन आएगा नहीं आएगा,
लेकिन उसके बावजूद ये इख्तलाफात, ये लड़ाइयाँ, ये आपके लिए नुकसान? ये लड़ाइयाँ कोई ये नॉर्मल चीज़ है हर पॉलिटिकल पार्टी में। कहीं ज़्यादा लड़ाई होती है, कहीं कम होती है। हम जिन नामसाइद हालात से गुजर रहे हैं, हमारी लीडरशिप आलमोस्ट सारी जेल में है, कम्युनिकेशन का गैप है, खान साहब से मुलाकात जिस माहौल में कराते हैं वो इंतहाई टेंस माहौल होता है। 30 मिनट के अंदर क्या पॉलिटिकल वो अपनी स्ट्रेटजी दे सकें, इन हालात में ये इसी तरह होता है। लेकिन आज भी पूरी की पूरी पार्टी मैन हैसल पार्टी वो सारी इमरान खान की ज़ात पे, उसके नज़रिए पे कायम है। आपस में कुछ KPK की हमारी लीडरशिप के आपस में इख्तलाफात हैं, कोई रीजन्स के इख्तलाफात हैं, छोटे मोटे होते रहते हैं। इसका ये मकसद नहीं है। अगर इख्तलाफात होते तो 94-95 MNA में से सिवाय एक MNA के जितना प्रेशर हम पे डाला गया, ये कोई 20-30 अब तक हवा उड़ जाते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह पंजाब असम्बली में तो कोई forward पिछले block 15 नहीं है। कुछ नहीं जी। पंजाब असम्बली में जो नारवा सलूक किया हुआ है, हमारे अपोजिशन लीडर साहब का चैम्बर बंद, उनका स्टाफ ले लिया, उनकी बाकी सारी चीज़ें ले ली, 15 हमारे MPs को वहाँ 15 दिन के लिए सस्पेंड किया, यहाँ पूरे सेशन के लिए मस्तीखील साहब को सस्पेंड किया। ये हालात पार्लियामेंट में इन्होंने बना दिए हैं। ऐसे हालात कभी भी नहीं अब थे। ये अफनान साहब, अगर ये यही बात तो हालात है ना, रहे, ऐसा ही जो अगर यही सुन्नी हालात इत्तेहाद रहे तो कौंसिल फिर की, पार्लियामेंट आगे नहीं चल सके। बिल्कुल, और नशिस्तों का मसला, मखसूस नशिस्तों का, ये किसी भी जमात ने इस तरह फेस नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस। देखिए, इंसान अपनी गलतियों का खुद अदाला करता है ना। मैं गलती करूंगा तो मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ ना, चंद साहब तो नहीं है ना, डोगर साहब है। बात यह है कि इन्होंने इलेक्शन से पहले अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। चले वो कोई बात नहीं, वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने उसके बाद जो पार्टी सेलेक्ट की उसने कागजात ही नहीं जमा कराए कि वो जो लिस्ट देनी होती है ख़वातीन की, और उसने इलेक्शन कम्पीट नहीं किया। जब आप 2-3 सीटें नहीं जीत सकते, आपका उतना वोट नहीं है, जो कानून के मुताबिक ही मामला चलेगा ना। यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट जो PTI को हमेशा दी गई है, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है तो फिर ठीक है आप, क्योंकि या स्पेशल ट्रीटमेंट का मामला आता है वहाँ पे तो फिर जितनी इनको मिली है किसी को भी नहीं मिली आज तक। आप मुझे बताएं ना, ये तो आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अच्छा है कि कादी फ़ायज़ साहब बैठे हैं, साहब जस्टिस मुनीब साहब बैठे हैं, वरना इस तरह तो कभी आप मुझे बता दें पिछले 5 साल में जब ये इनके साकिब निसार, खोसा, गुलजार, क्या था इस तरह का मामला? 2 जज बिठाते थे, जो दिल में आता था फैसला, 2 जज बिठाते थे, फिर जो दिल में आता था फैसला देते थे। और कैसे नाम भी तो ऐसे ही आ रहा है ना। देखिए, ये तो नहीं कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो इंसाफ उनके लिए बदल जाए, इंसाफ के तकाजे तो सबके लिए एक जैसे हैं। बिल्कुल, लेकिन कानून ये कहता है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए। फिर देखें, अगर कानून से चल रहा है ना, फिर इनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी गलतियों का जिम्मेदार ये है, हम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी चलो कोई बात नहीं, इनको दे देते हैं 20 सीटें। और बात ये है कि 2008 में बलूचिस्तान में 20 MPA इलेक्ट हो गए इंडिपेंडेंट, क्या उनको मिली सीटें? मुझे बताएं आप, क्या उनको रिजर्व सीटें मिली? लेकिन तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। उनको अगर वो किसी और पार्टी में शामिल भी नहीं हुए ना, और वो ऐसी पार्टी में भी शामिल नहीं हुए जो पार्लिमानी जमात नहीं थी, तो ठीक है। तो SIC तो पार्लिमानी जमात नहीं थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफिकेशन कैसे दे दिया कि आप पार्लिमानी इलेक्शन जमात कमीशन नोटिफिकेशन दे रहा है तो उसका जवाब वो सुप्रीम कोर्ट में देगा। मैं ये आपको बता दूं कि इलेक्शन एक्ट 2020 में इन्होंने डाला कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होगा तो आपका सिंबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये इनका बनाया हुआ कानून है ये। और एक बनाया किसके लिए था? हमारे लिए। और वो गड्ढे में जाके खुद गिर गए। ये एग्जैक्टली ये हुआ है। तो आप मुझे एक बात बता देना, कानून इनका बनाया हुआ, पार्टी इन्होंने सेलेक्ट नहीं की, ख़वातीन की लिस्ट इन्होंने नहीं जमा कराई, तो उसके बाद जिम्मेदार हम तो नहीं है ना इसके। या आप ये कहते हैं कि जी PTI के लिए कानून जो है वो मुख्तलिफ होगा और बाकी पार्टियों के लिए मुख्तलिफ होगा, फिर ठीक है। अब ये चंद साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसकी टेक्निकल बुनियादों पे नहीं पता कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, लेकिन एक हकीकत है कि वोट लोगों ने PTI को दी है, वो तो जाहिर है। तो सीटें अब सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है या PTI जिम्मेदार है, तो PTI को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है तो मैं समझता हूँ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब कोर्ट के अंदर ये केस है, कोर्ट को बड़े मैं समझता हूँ अदल का तकाजा लोगों को नज़र आना चाहिए और सज़ा जज़ा होनी चाहिए। अगर PTI की गलतियां हैं तो PTI को सज़ा मिलनी चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन की गलतियां हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, ये नहीं हो सकता कि वोट किसी और को मिले, सीटें कोई और ले जाएंगे, ये अदल नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो एक उनकी एक वाबस्तगी हुई जो कि उनको मुश्किल में करनी पड़ी है, जिस तरह भी थी, उसके सबको पता है जी क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है।
हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे तो लोग भी देख के हमें हंसेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, सबको पता है क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं, फिलहाल अदालत में केस है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से लग रहा है माहौल, ये मखसूस नशिस्तों के अलावा मामला कहीं और निकल गया, जहाँ भी जाए मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये आपस के इख्तलाफात बुला कर एक ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहिए, पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त से मत चले। अच्छा, आपस के इख्तलाफात तो हर जगह है। नहीं, मैं समझता हूँ अदल कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। आइन देखें, लड़ाई देखें, पार्लियामान में लड़ाई हो ना जी, तो वो एक हमारा एक सियासत का, एक जमहूरियत का हुस्न है। एक महज़ब तरीके के साथ हमारी लड़ाई रहनी चाहिए, उसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन जहाँ आइन और कानून की तशरीह की बात हो, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, वहाँ आप बायसनेस या ऐसी तंग नजरी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं पसंद नापसंद ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने जस्टिस क्यूम वाली अदालतें भुगती, आसफ अली जरदारी को पर्चियों पे सजा मिलती थी। हमने अरशाद हसन खान वाली अदलिया देखी, हमने और डोगर वाली भी आपने रफीक तारड़ वाली और बड़ी बड़ी अदालतें देखी। डोगर का फायदा उठाया हमने। देखिए, हमने सजाद अली शाह के खिलाफ बगावत भी देखी, इस पाकिस्तान की इफ्तिखार चौधरी का ड्रामा देखा, इफ्तिखार चौधरी का ड्रामा देखा। तो ये तो हर जगह होता रहा है, ये ड्रामे। फिर साकिब निसार का ड्रामा देखा पाकिस्तान की तारीख में। तो मैं समझता हूँ उन ड्रामों से आप अदलिया का भी इम्तिहान है। बिल्कुल, आप कहते हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदल होना चाहिए, मगर कानून के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। ये पंचायती फैसले ना दें कि ये पंचायत बैठा के क्या कहते हैं चलो जी दो के दरमियान मसला। ये पंचायत, सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैसला देना है। ये 63 वरना फिर पता क्या होता है, फिर 63A वाला मामला होता है। तो कि जब फायदा था पीटीआई को तो कह दिया कि जी पार्टी लीडर का जो है वो बात चलेगी। जब पार्लिमानी लीडर वाला मामला आया पंजाब में तो कह दिया कि जी पार्लिमानी लीडर वाली चलेगी। दुरुस्तगी में फिर जो है फिर और पिछले फैसले में लिख रहे हैं, ये तो अलमिया हुआ, नहीं लिख रहे हैं पिछले फैसले में। फैसला क्यों माना था? नहीं मानने वाला जो पंचायती फैसला था, तो क्या चले जाते, नहीं मानना चाहिए था। क्या करते हैं? ये क्या मतलब थोड़ी हो सकता है? सियासी जमातें पंचायती फैसले बिल्कुल बात ठीक है कि नहीं होने चाहिए पंचायती फैसले ना। डोगर साहब क्यों, मतलब ये आपको लगता है कि अब ज़ाहिर है दुरुस्तगी अगर होगी तो निज़ाम कहाँ तक जा सकता है, और फिर 63 की दुरुस्तगी और फिर ये सब चीज़ें भी। आज मैं अदालत में मौजूद था जी, ये फैसला बड़ा अहम फैसला है। 13 जजेस फुल बेंच सुन रहा है, और 1956 के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बाद ये दोबारा वक्त ने, कौम ने ये मौका दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये पिछली अपने तमाम मामलात धोए। बात समझ नहीं आप? ये मौका है, ये वक्त है। ये मामला यहीं से ख़राब हुआ था। अगर हमारा बल्ला उस दिन ना छीना जाता, जबकि चंद हफ्ते रह गए थे जनरल इलेक्शन में, और ईसीपी उसकी गलत इंटरप्रिटेशन ना करता, तो आज इतना बड़ा सियासी बहरान बिल्कुल सही है। लेकिन उसी दिन ये तो भी करना है, लेकिन सर 63 की तशरीह ना होती तो असेंबलियां ना टूटती, उसी दिन वो भी तो एक गलत फैसला हुआ था। जहां हम खड़े हैं ये वहां से शुरू होता है। उसी दिन ईसीपी एएनपी को 10,000 जुर्माना करके उसको इजाजत दे रहा है कि आप इलेक्शन लड़ें, जबकि जनरल इलेक्शन ही 5 साल के बाद एक बड़ा इलेक्शन होता है ना। कौन सी इतनी बड़ी हमने संगीन गलती कर दी थी कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे, ये संगीन पार्टी नहीं है गलत, सुने ना। और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आप जब जनरल इलेक्शन सेक्शन सर पे है, तो इन द लार्जर इंटरेस्ट के पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है। अच्छा, आपके लिए लार्जर इंटरेस्ट? नहीं, मेरी बात सुनो, बाकियों के लिए नहीं, बात सुनो ना। तो वहां भी डंडी मारी गई। डंडी क्या मारी गई? जिस तरह मेरे भाई नदीम अफजल चन्ने का, अगर हम इस पे बात करेंगे तो हम खुद अवाम के सामने क्या बात करेंगे? आज भी इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो तमाम वकला जो इसको डिफेंड कर रहे हैं, अदालत के मौजूद जज उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। सर, उनके पास ना कोई इखलाकी जवाब है, सोशल मीडिया पे कि कोई सस्टेन नहीं कर सकता आपको, ना कोई एथिक्स है। देखें, ये मिसाल है कई सूबों में कि सीट कुल एक जीती है। अच्छा, स्पेशल सीटें 5 दे दी। लास्ट क्या आप भी नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं या सिर्फ मौलाना कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि सबसे पहले इन तमाम हालात को बैठकर इसका मदावा, और फिर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जिस भी स्टेप से आ सके वो आना चाहिए, और अल्टीमेटली मुल्क एक नए इलेक्शन की तरफ तो जा रहा है। बहुत शुक्रिया। वो महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, ये खुद भाग दे। जो मेरी इतला है
मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है और प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत तो शुक्रिया। वैसे मेरे ख्याल है ये उनके हाथ बांधे हुए हैं आपके सामने अगर तहरीक इंसाफ IMF का डिक्टेट जी, के बजट के बाद। बहुत शुक्रिया। अगर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें आ गई हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ मामलात हुए तो नए इंतखाबात की बात हो सकती है, लेकिन ये सब मसाइल अगर पार्लियामेंट से बाहर तय हुए तो फिर सियासी जमातें इसी तरह के शिकवे कर रही होंगी जो इस वक्त हो रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।